दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, हार्ट ऑपरेशन सिर्फ हार्ट सर्जन से करवाया जाता है। किसी दूसरे फील्ड के डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट या आपके फेवरेट टीचर जो आपकी अपनी फील्ड में भले ही कितना सक्सेसफुल और एक्सपर्ट हो, उनसे नहीं करवाया जाता। हेलो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ की डायरेक्शन हम खुद ही अपने डिसीजंस यानी कि फैसलों से तय करते हैं। किसी भी सिचुएशन में हमारे स्मार्ट डिसीजंस हमारी लाइफ को सक्सेस की ओर ले जाते हैं, जबकि पुअर डिसीजंस हमें नुकसान की ओर ले जाते हैं। इसलिए अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो पाएंगे कि हम जिंदगी के जिस भी मुकाम पर हैं वो हमारे पास्ट में अलग अलग समय पर और अलग अलग सिचुएशंस में लिए गए डिसीजंस का ही रिजल्ट है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम गलत डिसीजन लेते ही क्यों हैं? क्यों हम हमेशा सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं? जानबूझकर कोई गलत फैसला क्यों लेना चाहेगा भला? यहीं पर क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक सोच पिक्चर में आती है। आज हम क्रिटिकल थिंकिंग फ्रेमवर्क का स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे। ये फ्रेमवर्क आपको बेटर डिसीजन लेने में मदद करेगा। इससे हम बिना किसी वाइस या पूर्वाग्रह के निष्पक्ष यानी न्यूट्रल होकर सही समय पर सबसे उपयुक्त और सही डिसीजन लेने में बेहतर हो सकेंगे। और यदि आप जॉब बदलने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपका गेम चेंजर हो सकता है। देखिए, 100% गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, पर सोच समझ कर लिए गए फैसले से आपके विनिंग के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, जिंदगी में कई महत्वपूर्ण मौकों पर हम हमेशा दो ऑप्शन में से एक को चुनते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर स्कूल या कॉलेज खत्म करने के बाद कौन सा करियर पाथ चुना जाए, वो काम करें जो हम मन से करना चाहते हैं या जो समाज हमसे करवाना चाहता है। दो ऑप्शन में से एक चुनना है। वैसे ही स्टेबल लेकिन कम सैलरी वाली जॉब कंटिन्यू रखें या उसे छोड़कर हायर सैलरी बट रिस्कियर अपॉर्चुनिटी के लिए नौकरी बदलें या नहीं। अगेन दो ऑप्शंस। पहली बार इन्वेस्टिंग करते समय बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। तो कहाँ इन्वेस्ट करें? फिर से ऑप्शंस। तो एक केस स्टडी के तौर पर हम मान लेते हैं कि सिमरन एक कंपनी में जॉब करती है और वो बेटर पे और बेटर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए जॉब चेंज करना चाहती है। तो आज हम क्रिटिकल थिंकिंग के 6 स्टेप्स को समझते हुए स्टेप बाय स्टेप सिमरन की हेल्प करते हैं और डिसीजन लेने की प्रक्रिया में उतरने से पहले ये समझते हैं कि सही डिसीजन लेने के लिए हमें कौन कौन सी 2 प्रिकॉशंस या सावधानियां लेनी चाहिए। तो प्रिकॉशन या सावधानी नंबर 1, जिस की इशू के बारे में आपने डिसीजन लेना है उसे आप साफ साफ डिफाइन कर लें। एक समय पर सिर्फ एक ही की इशू पर फोकस करें। जितना हो सके उतना प्रिसाइज बनो और डिसीजन लेकर आप क्या पर्पस अचीव करना चाहते हो वो भी स्पष्ट कर लो। सिमरन के केस में सिमरन का स्पेसिफिक इशू हुआ जॉब चेंज करना और पर्पस हुआ बेटर पे और बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। प्रिकॉशन या सावधानी नंबर 2। दोस्तों, डिसीजन शब्द का डिक्शनरी मीनिंग है अनेक संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के बाद किसी निष्कर्ष, निर्णय या निश्चय पर पहुंचना। अ चॉइस ऑफ जजमेंट दैट यू मेक आफ्टर थिंकिंग अबाउट वेरियस पॉसिबिलिटीज। इसलिए आप जब भी कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हो तो सबसे पहले ये इंश्योर करें कि आप इम्पार्शियल या निष्पक्ष हैं और किसी पूर्व अवधारणा, प्री कंसीव्ड नोशंस या सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के आधार पर या बायस के कारण पहले से ही फैसला तो नहीं ले चुके हैं। तो सही रास्ता तो ये होगा कि पहले विचार विमर्श हो फिर निर्णय हो। इसलिए अच्छे से सोचने समझने से पहले ही कोई डिसीजन ना ले लें। सिमरन के केस में सिमरन को सही डिसीजन लेने के लिए ध्यान रखना होगा कि वो पहले से कोई कंपनी शॉर्टलिस्ट तो नहीं कर चुकी है, क्योंकि अगर ऐसा है तो एनालिसिस करने के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में उसकी पूर्व अवधारणा होगी और डिसीजन बायस्ड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सब मैं आपको सिखा क्यों रहा हूँ? क्योंकि इस दुनिया को आवश्यकता है ऐसे सिटीजन्स की जो तेज तर्रार हों, ताकि वो अपने और देश के हित में हमेशा सही और सटीक फैसले ले सकें। और देश के हित में सही और सटीक फैसले आप तभी ले सकते हैं जब आप अपनी लाइफ के डिसीजंस सोच समझकर बिना किसी बायस के निष्पक्ष या न्यूट्रल होकर लेना सीख जाएंगे। तो मैं समझता हूँ क्योंकि आप इस इंटेलेक्चुअल टॉपिक और वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप में वो पोटेंशियल है। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है तो कृपया वीडियो को शेयर करें और इसी तरीके के इंटेलेक्चुअल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब हम क्रिटिकल थिंकिंग फ्रेमवर्क के 6 स्टेप्स को समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप सिमरन की हेल्प करते हैं। स्टेप 1 ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। अलग अलग सोर्सेज से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और एडिक्वेट डाटा को कलेक्ट करो। अलग अलग आइडियाज़ और पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करने वाले कई रिसोर्सेज को ढूंढो। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और ओपिनियंस को भी इकट्ठा करो और रिव्यू करो। तो इस स्टेप में सिमरन को क्या करना चाहिए? सो एक्शंस फॉर सिमरन। नंबर 1, गूगल और लिंक्डइन पर जाकर रिसर्च से ऐसी 10 कंपनी शॉर्टलिस्ट करो जो आपकी फील्ड की हों और आपके स्किल सेट के लिए जॉब ऑफर करती हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर आप टाइप कर सकते हैं लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंपनीज फॉर प्रोग्रामर इन IT सेक्टर इन इंडिया और दिल्ली NCR। एक्शन नंबर 2, रिसर्च जॉब रोल्स। फिर सिमरन को ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर उसके स्किल्स और करियर गोल्स के साथ मेल खाते रोल्स रिसर्च करना चाहिए और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इससे उसे ये पता चलेगा कि ऐसे रोल के लिए कंपनी एम्प्लॉय से किस तरीके की उम्मीद रखती है। वेबसाइट्स जैसे कि लिंक्डइन, ग्लासडोर और नौकरी वैल्यूएबल इनसाइट्स देते हैं। एक्शन स्टेप नंबर 3 फॉर सिमरन, सैलरी रिसर्च। glassdoor.com और payscale.com पर जाकर डिजायर्ड रोल्स के लिए आप एवरेज सैलरी रेंजेस को भी नोट कर सकते हैं। स्टेप 2 ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस, evaluate the information and filter out unnecessary information. Ask yourself,
व्हाट डू वी नो अबाउट द प्रॉब्लम एंड हाउ डू वी नो इट। इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है। इन्फॉर्मेशन या एडवाइस रेप्यूटेड और ट्रस्टेड सोर्सेज से ही होनी चाहिए। सोर्सेज कितना रिलायबल है ये चेक करो कि सोर्सेज के कंक्लूजन्स डेटा बैक्ड हैं या सिर्फ आर्गुमेंटेटिव है। चेक करो कि कौन सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सैंपल साइज सफिशिएंट है क्या सारे ओपिनियंस और आर्गुमेंट्स इवन रिलेवेंट हैं भी इस प्रॉब्लम के लिए जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। डेटा को एनालाइज करो, ये चेक करो कि क्या दिए हुए कंक्लूजन्स को सपोर्ट करने के लिए एनफ इन्फॉर्मेशन या डेटा है। चेक करो कि आपको और क्या जानने की जरूरत है। यदि डिसीजन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी है तो एडिशनल या मिसिंग इन्फॉर्मेशन और डेटा को कलेक्ट करो। तो इस स्टेप में सिमरन को कलेक्टेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए। एक्शंस फॉर सिमरन। एक्शन स्टेप नंबर 1, सिमरन को चाहिए कि वो कंपनीज की वेबसाइट पर जाकर और ज़्यादा डिटेल देखे, जैसे कंपनी का विजन और मिशन क्या है, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का कल्चर कैसा है, काफ़ी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं और क्या कमेंट्स देते हैं। ये सब चीज़ें सिमरन को अच्छे से देखनी होगी और फिर 10 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करना होगा। सेकंड है कैटेगराइज। ये सब करने के बाद में सभी कंपनी के डेटा को एक्सेल शीट, नोटबुक या किसी ऐप में रिकॉर्ड करो और सारी जॉब्स की डिटेल लिखें, जैसे कंपनी नेम, लोकेशन, एवरेज सैलरी, टैक्सेस, ग्रोथ पोटेंशियल, और उसके आधार पर उन्हें कैटेगराइज और प्रायोरिटाइज करो। जो तीसरा एक्शन सिमरन को करना चाहिए वो है कंपेयर द बेनिफिट्स। अपार्ट फ्रॉम सैलरी सिमरन को अन्य बेनिफिट्स पर भी विचार करना होगा, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, वर्क फ्लेक्सिबिलिटी। चौथा, कंपनी कल्चर। सिमरन को कंपनी के रिव्यूज पढ़ने चाहिए ताकि समझ सके कि प्रस्पेक्टिव एम्प्लॉयर वर्क लाइफ बैलेंस को बढ़ावा देता है या नहीं। ग्लासडोर, पेस्केल.com और एम्प्लॉइज रिव्यू देखें। लेकिन हाँ, होशियार, जो इरिटेटेड एम्प्लॉइज होते हैं ना, वो अपने नेगेटिव कमेंट डाल देते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी आपको कंपनी और उसके कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। पांचवा जो चीज़ करनी चाहिए सिमरन को वो है लोकेशन। सिमरन को ये भी देखना होगा कि कंपनी जिस लोकेशन या सिटी में जॉब ऑफर कर रही है वो लोकेशन उसके लाइफस्टाइल और पर्सनल कमिटमेंट जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग, फैमिली कमिटमेंट्स, परिवार से दूरी जैसे फैक्टर्स के हिसाब से ठीक बैठ रही है नहीं। जैसे कि मुंबई और बेंगलोर जैसे मेट्रो सिटी में जॉब का कंपैरिजन करना। और इसी के साथ आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 3 ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस, विच इज़ वैलिडेट असम्पशंस। डिसीजन मेकिंग में असम्पशन का मतलब होता है वो फाउंडेशनल बिलीफ्स, कंडीशंस या प्रीमिसेस जो बिना किसी सीधे एविडेंस के सच मान लिए जाते हैं। जैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने कहा है तो ठीक ही होगा, ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं तो ठीक ही होगा। कुछ यूजफुल टाइम सेवर होते हैं लेकिन कुछ वीक प्रेमाइज या पुअर डेटा पर आधारित होते हैं और बिना क्वेश्चन पूछे या दूसरों की इनपुट सुने कंक्लूजन पे जंप करने का कारण बनते हैं। इसलिए हर एक असम्पशन को वैलिडेट करें, यानी उसकी करेक्टनेस को चेक करें। बड़े ध्यान से इन सभी असम्पशंस को वैलिडेट करके और वेरिफिकेशन के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज का उपयोग करके सिमरन अपने जॉब सर्च में एरर्स की संभावना को कम कर सकती है। तो यहाँ पर सिमरन को अपनी असम्पशंस को वैलिडेट कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, जॉब हंटिंग स्पेशली जब ये पहली बार हो तो ये एक बड़ा ओवरवेलमिंग प्रोसेस हो सकता है। सिमरन के पास में सर्टेन असम्पशंस हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, वो अज्यूम कर सकती है कि ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे नौकरी, लिंक्डइन और इंडीड से ही सब कुछ हो जाएगा। इसलिए इस असम्पशन को वैलिडेट करने के लिए सिमरन को हर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी रोज और उससे रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन देखने चाहिए। समटाइम्स बेस्ट रोल्स डायरेक्टली कंपनी के साइट्स पे लिस्टेड होते हैं। नंबर 2, सिमरन कुड अज्यूम कि जॉब सर्च सिर्फ एप्लीकेशंस और इंटरव्यू पे ही डिपेंड करता है, नेटवर्किंग की जरूरत नहीं है। जबकि सच तो ये है कि नेटवर्किंग से हिडन जॉब मार्केट के बारे में पता चलता है जो यूजुअली पब्लिकली एडवर्टाइज ही नहीं होते। इसलिए लिंक्डइन, एल्यूमिनी नेटवर्क, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंसेस या वेबिनार जैसे कि रिसोर्सेज भी एक्सप्लोर करने चाहिए। तीसरा, सिमरन ये अज्यूम कर सकती है कि भाई हायर पेइंग जॉब मिलने से ऑटोमेटिकली जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। इसलिए सिमरन को सैलरी के अलावा दूसरे फैक्टर जैसे वर्क लाइफ बैलेंस, जॉब रोल, कंपनी कल्चर भी कंसीडर करना होगा। इसलिए इस असम्पशन को वैलिडेट करने के लिए सिमरन को ग्लासडोर जैसे रिसोर्सेज पर कंपनी रिव्यूज देखने चाहिए। नंबर 4, सिमरन अज्यूम कर सकते हैं कि फॉर ए सक्सेसफुल रोल उसके पास जो स्किल्स हैं वही काफ़ी हैं, जबकि सॉफ्ट स्किल्स और कल्चरल फिट भी मैटर करते हैं। 5वां असम्पशन, वो अज्यूम कर सकती है कि लार्ज कारपोरेट्स के कंपैरिजन में जो स्टार्टअप्स में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस होता है, जबकि स्टार्टअप्स फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं पर लॉन्ग आवर्स ड्यूटी हो सकती है। इसके विपरीत लार्ज कंपनीज ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रोल्स और बेटर बेनिफिट्स ऑफर करती हैं, इसलिए इसका पता करना जरूरी है। छठा नंबर जो वो अज्यूम कर सकती है, डेटा की रिलायबिलिटी। सिमरन अज्यूम कर सकती है कि जो डेटा उसने कलेक्ट किया है वो सफिशिएंट और फुली करेक्ट है। इसलिए कन्फर्मेशन वाइज से बचने के लिए सिमरन को डेटा रिलायबिलिटी चेक करने के लिए ऐसे ट्रस्टेड एडवाइजर्स, मेंटर्स, फ्रेंड्स या फैमिली से कंसल्ट करना चाहिए जो उसे एक अनबायस्ड ओपिनियन दे सकते हैं। जो रोल्स वो देख रही है उसमें पहले से ही जॉब कर रहे लोगों से बातचीत करना इनवैल्यूएबल अनफिल्टर्ड इनसाइट्स प्रदान कर सकता है। इसलिए इस असम्पशन को वैलिडेट करने के लिए लिंक्डइन पर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स और कनेक्शन से बात करें और सिमिलर रोल्स में जो फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर हैं उनसे भी सैलरी रेंज, कंपनी कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस, करियर प्रोग्रेशन पाथ इत्यादि के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। ग्लासडोर या इंडीड पर रिव्यूज चेक करें और करंट या फॉर्मर एम्प्लॉय से भी उनकी सलाह लें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको 4 ऐसे रिसोर्सेज बताना चाहूँगा जिससे कि इन असम्पशंस को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 पर है कंपनी की रिव्यूज, सैलरीज और वर्क लाइफ बैलेंस देखने के लिए glassdoor.com।
दूसरा है नेटवर्किंग और जॉब रोल्स के लिए कंपनी कल्चर के बारे में इंसाइट प्राप्त करने के लिए लिंक्डइन। तीसरा, सबसे ट्रस्टेड और लेटेस्ट जॉब पोस्टिंग प्राप्त करने के लिए कंपनी की वेबसाइट। चौथा है कंपनी की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट से आपको कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, इसलिए कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने से पहले उस रिपोर्ट को डाउनलोड करके जरूर पढ़ें। स्टेप 4 ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स और सब्स्टिट्यूट्स टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो दोस्तों, सब्स्टिट्यूट्स और अल्टरनेटिव का मतलब होता है सेम रिजल्ट या पर्पस को पाने के लिए दूसरे पॉसिबल तरीके। इन पर विचार करने से आप उपदेश दिखाते हैं और हर्ड मेंटेलिटी वाइज से बचते हैं। हर्ड मेंटेलिटी का मतलब होता है कि बिना अपना एनालिसिस किए जो हमेशा ज़्यादातर लोग करते हैं वही करना। इसलिए हमेशा एनालाइज करें कि क्यों काउंटर आर्ग्यूमेंट्स या सब्स्टिट्यूट्स और अल्टरनेटिव्स का ज़्यादा वेटेज नहीं है। आप परखें कि क्या आपका चुना गया रास्ता, जैसे सिमरन के केस में जॉब चेंज करने का डिसीजन, क्या वास्तव में सबसे बढ़िया चॉइस है या हायर सैलरी और जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए कोई दूसरा रास्ता भी वो चुन सकती है। फिर भी यदि आपका चुना गया रास्ता वास्तव में ऑप्टिमल चॉइस है तो बढ़िया, लेकिन यदि सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव में ज़्यादा फायदा है तो क्यों नहीं उन्हीं तरीकों से पर्पस को हासिल कर लिया जाए। तो क्रिटिकल थिंकिंग के इस प्रोसेस में, इस स्टेप में सिमरन के लिए क्या एक्शन होना चाहिए। नंबर 1, अगर वर्क लाइफ बैलेंस और हायर इनकम मुख्य लक्ष्य हैं तो सिमरन अल्टरनेट तरीके जैसे कि फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग या पार्ट टाइम जॉब्स को ऑप्शंस के रूप में कंसीडर कर सकती है। साइट्स जैसे कि freelancer.in या अपवर्क में रजिस्टर करें जहां पर आप रिमोट काम कर सकते हैं। इन अल्टरनेटिव्स को आप जॉब चेंज के ऑब्जेक्टिव के साथ कंपेयर करें, देखें कहां मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। नंबर 2, अपस्किलिंग। अगर सिमरन को लगे कि उसकी डिजायर्ड सैलरी किसी ऐसे स्किल के साथ अलाइंड है जो अभी तक उसके पास है ही नहीं, तो शायद अपस्किलिंग नौकरी बदलने के बजाय एक अल्टरनेटिव हो सकता है। नंबर 3, इंटरनल जॉब चेंज। कभी कभी एक ही कंपनी में जॉब रोल चेंज करने पर भी सैलरी हाइक और बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस मिल सकता है, तो उसको एक्सप्लोर करना ना भूलें। एंड नाउ स्टेप नंबर 5 ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस, मेक अ डिसीजन, रीच अ डिसीजन, निर्णय लें। तो ये सब सोच विचार करने के बाद आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके एक ऐसा बैलेंस्ड डिसीजन लें जिससे कि आपके विनिंग चांसेस मैक्सिमम हो। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी किस चीज़ में ज़्यादा फायदा रहेगा। डिसीजन लेने के बाद में उसे उस फील्ड के किसी एक्सपर्ट या मेंटर के साथ में डिस्कस करके डबल चेक करें कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, हार्ट ऑपरेशन सिर्फ हार्ट सर्जन से करवाया जाता है क्योंकि वो उसका एक्सपर्ट होता है। किसी दूसरे फील्ड के डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट या आपके फेवरेट टीचर जो आपकी अपनी फील्ड में भले ही कितना सक्सेसफुल और एक्सपर्ट हो, उनसे नहीं करवाया जाता। इसलिए आप अपना डिसीजन सिर्फ उस फील्ड के एक्सपर्ट से ही डिस्कस करें, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो इस बारे में सिर्फ एक ओपिनियन रखता हो और एक्सपर्ट ना हो, जैसे कि आपके पापा, मामा, चाचा, अंकल, दोस्त उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, तो उनसे डिस्कस करना आ बैल मुझे मार जैसा हो जाएगा। करियर काउंसलर्स और जॉब सर्च एक्सपर्ट से मिलो और उनका गाइडेंस लो। ये प्रोफेशनल्स आपके करियर पाथ में क्लैरिटी ला सकते हैं। तो दोस्तों, स्टेप नंबर 6 ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस इज एक्शन स्टेप्स डिफाइन और इम्प्लीमेंट करो। दोस्तों, इस चैनल का मोटिव आपको पर्सनल फाइनेंस और पर्सनल इंप्रूवमेंट के टॉपिक्स पर रिसर्च पर आधारित इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ताकि आप जिंदगी का हर डिसीजन डेटा और फैक्ट्स के आधार पर और भी समझदारी के साथ ले सकें और अपनी जिंदगी का फुल कंट्रोल अपने हाथ में लेकर उसे और खुशनुमा बना सकें। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अब तक आपको इन्फॉर्मेटिव रहा है और आपको क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हुई है। यदि ऐसा है तो कृपया लाइक का बटन दबाएं, इससे हम ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होंगे। सो लेट्स गो बैक टू आवर एग्जांपल, जॉब्स फॉर बेटर पे एंड वर्क लाइफ बैलेंस। तो दोस्तों, अगर आप कंपनी चेंज करने का सोच रहे हैं या जॉब्स चेंज करने का सोच रहे हैं तो इन स्टेप्स को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये मेरे अपने एक्सपीरियंस पर आधारित हैं और इनका यूज़ करके मैंने भी अपने 30 साल के करियर में अलग अलग समय पर कंपनीज चेंज की हैं। नंबर 1, प्रिपेयर अ स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे। रिसर्च के बेस पर आप एक 2 पेजर कस्टमाइज्ड प्रोफेशनल सीवी बनाओ जिसमें मेंशन हो आपके की स्किल सेट्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस और आपके किन चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में क्या असाइनमेंट्स रहे, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और आपने कंपनी ग्रोथ में क्या स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन या जो कि नए एम्प्लॉयर को भी फायदा हो सकता है, जिससे ये सब हिंट्स में लिखो, डिटेल इंटरव्यू के लिए छोड़ दो। नंबर 2, एक अडेप्टेबल टेम्पलेट बनाएं जिसे हर एम्प्लॉयर के अनुसार कस्टमाइज किया जा सके। ड्राफ्ट कवर लेटर और सीवी आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए लिंक से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 3, 6 की प्लेटफॉर्म्स जैसे कि लिंक्डइन, naukri.com पर अकाउंट बनाओ और रजिस्ट्रेशन करो और अपना रिज्यूम उस पर अपलोड करते हो। फिर हर हफ्ते रिज्यूम में छोटे मोटे अपडेट करते रहो, कहीं कहीं कॉमा लगाते हो, कहीं स्पेस डालते हो, तो उससे सेव करते रहो। इससे ये सिग्नल जाएगा कि आप एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं। चौथे नंबर पर है अप्लाई एंड फॉलो थ्रू। फिर इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप आपके द्वारा फाइनलाइज्ड हर कंपनी के जॉब ओपनिंग सेक्शन पर जाकर रिलेवेंट जॉब सर्च करें। हायरिंग मैनेजर के साथ में कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उनकी मेल आईडी का पता लगाओ और फिर अपने सीवी और कवर लेटर के टेम्पलेट को जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड डालकर कस्टमाइज करके सिस्टमेटिकली सिलेक्टेड जॉब ओपनिंग्स पर अप्लाई करो और एप्लीकेशंस को ट्रैक करते रहो। और अगर इंटरव्यू मिल जाए तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 5वां है बिहेवियरल और टेक्निकल इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन शुरू कर दो। यूट्यूब पर इन सब्जेक्ट्स पर खूब सारे वीडियो देखो और सीखो
मॉक इंटरव्यूज, इंटरव्यू टिप्स, सैलरी नेगोशिएशन, टेलीफोनिक इंटरव्यू, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको ढेरों टॉपिक मिल जाएंगे। आपको वो सारे देखने चाहिए, बार बार देखने चाहिए, और अपनी जब तक अच्छी से समझ उसमें ना आ जाए तब तक आप उसको देखते रहें। 6 नंबर पर है नेटवर्क, नेटवर्क एंड नेटवर्क। मतलब उसके बाद आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क का इस्तेमाल करके रेफरेंस को प्राप्त करें, जो इंटरव्यू लैंड करने के आपके चांसेस को बढ़ा सकते हैं। एंड फाइनली सम बोनस टिप्स। जॉब सर्च का प्रोसेस कभी कभी डेमोरलाइजिंग और एग्जॉस्टिंग हो सकता है, स्पेशली जब ये पहली बार हो रहा हो, बट इट इज़ क्रूशियल कि आप अपने स्पिरिट को हाई रखें और एफर्ट लगाते रहें जब तक कि आपको जॉब नहीं मिल जाती। यहाँ पर कुछ बोनस टिप्स हैं जो सिमरन या आपको इस जर्नी में मदद करेंगे। नंबर 1, सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। सबसे पहले आप अपने लिए रियलिस्टिक गोल सेट करो। गोल्स यानी कि टारगेट्स विद टाइमलाइन सेट करके आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन से एरियाज में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नंबर 2, डेली रूटीन। आप एक डेली रूटीन बनाओ जिसमें स्पेसिफिक टाइम जॉब सर्च करने के लिए एलोकेट किया हो, जैसे कि सुबह 9 से 11 बजे तक जॉब पोर्टल चेक करो, दोपहर में नेटवर्किंग ईमेल्स भेजो और शाम को स्किल डेवलपमेंट के लिए आप अपना टाइम स्पेंड करो। थर्ड है टेक ब्रेक्स। नॉन स्टॉप जॉब हंटिंग से बर्नआउट हो सकता है, इसलिए ब्रेक्स लेना बड़ा जरूरी है। शॉर्ट वॉक्स, एक्सरसाइज या फिर सिंपली अपने फेवरेट शो देखकर भी अपने माइंड को फ्रेश रख सकते हो। नंबर 4, अपस्किल योरसेल्फ। जब जॉब नहीं मिल रहा है तो ये समय होता है अपने आप को और बेहतर बनाने का। ऑनलाइन कोर्सेज ले लो, सर्टिफिकेशंस करो। अपस्किलिंग ना केवल आपको अधिक रोजगार योग्य यानी मोर एम्प्लॉयबल बनाएगी, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगी। नंबर 5, बी ओपन टू फीडबैक। किसी से रिजेक्शन भी मिला तो उसके बाद फीडबैक जरूर लेना है। ये आपको आपके आगे का रास्ता दिखाएगा और आप ये समझ पाओगे कि कहाँ पर इंप्रूवमेंट की करने की जरूरत है। छठा है बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम। फैमिली और दोस्तों का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। जब आप डाउन फील करो तो उनसे बात करके थोड़ा पॉजिटिविटी गेन कर लो। 7वां है डोंट कंपेयर। अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। हर किसी की जर्नी अलग होती है। फोकस ऑन योर ओन पाथ। एंड वन लास्ट पावरफुल बोनस टिप, प्रोफेशनल हेल्प। करियर काउंसलर्स और जॉब रिसर्च एक्सपर्ट से मिलो और उनका गाइडेंस लो। ये प्रोफेशनल्स आपके करियर पाथ में क्लैरिटी ला सकते हैं। और दोस्तों आखिर में याद रखें, जॉब सर्च एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इट रिक्वायर्स एंड्योरेंस एंड परसेवरेंस। हर कदम जो तुम उठाओगे वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हें बस थककर हार नहीं माननी है। तो आइए क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस के पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। 6 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में कलेक्ट इन्फॉर्मेशन या इनपुट्स। अलग अलग सोर्सेज से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करो। दूसरा है उस इन्फॉर्मेशन को जो आपने इकट्ठी किया उसे अच्छे से वैल्यूएट करो। नंबर 3 है आपकी जो एजम्पशंस हैं उनको वैलिडेट करने की कोशिश करो। नंबर 4 पर है कि अल्टरनेट्स और सब्स्टिट्यूट्स क्या हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे सेम मकसद को हासिल किया जा सकता है। ऐसे अलग अलग अल्टरनेटिव्स और सब्स्टिट्यूट का क्या क्या हो सकते हैं उन पर भी विचार करो। स्टेप 5 है मेक अ डिसीजन। ये सब विचार विमर्श करने के बाद में आपको एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लो कि मुझे भाई क्या करना है। और 6ठे नंबर पर है एक्शन स्टेप्स डिफाइन और इंप्लीमेंट करें। जो भी निर्णय लिया है उसे इंप्लीमेंट करना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये डिटेल्ड गाइड आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाएगा। मेहनत करते रहिए, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। बिल्डिंग डेस्टिनी की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।